कहते हैं कि पूरे देश में राजनीतिक रूप से सजग कोई राज्य है तो उसका नाम बिहार है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफी जागरूक होते हैं, ऐसा हमेशा कहा जाता है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ जाति और जातिगत समीकरण सबसे ऊपर हैं। नौकरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नेताओं की ओर से मुद्दे के रूप में उछाला जा रहा है, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और है। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि इस बार के चुनाव में एक मुद्दा मोदी है, दूसरा मुद्दा कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, हमारी जाति का है कि नहीं, यदि है तो उसे ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात कि यदि पसंद का नहीं हुआ तो इसलिए सपोर्ट करेंगे कि मोदी को हराना है। राजधानी पटना के अनिसाबाद में एक वोटर बातचीत में यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी चुनावी मुद्दा जाति से ऊपर नहीं उठ सकता है। बिहार के वोटरों के मन में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बात जब वोट की आती है तो उस मुद्दे को जाति अधिग्रहण कर ली जाती है। बिहार में जहां यादव, मुस्लिम और दलितों का एक वर्ग मूल्य वृद्धि के लिए मोदी नीतीश गठबंधन को दोषी ठहराता है। उच्च जाति के मतदाता और ओबीसी के बीच मोदी समर्थक केंद्र सरकार और नीतीश का बचाव करते हैं। नरेंद्र मोदी समर्थकों का मानना है कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। केंद्र सरकार जनसंख्या विस्फोट के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ तक को मुद्दा बना चुकी है। वहीं मधेपुरा में हलवाई जाति से आने वाले 32 वर्षीय छोटे व्यवसायी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी शासन में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन आय उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। मोदी राज में हमारे जैसे छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, केवल बड़े व्यवसायी ही समृद्ध हुए हैं। लेकिन क्या करें, कोई चारा नहीं है। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ आग है, पानी है ही नहीं। आखिर मोदी के कारण ही आज पाकिस्तान हम पर एक पत्थर भी नहीं फेंक पाता। अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है और भगवान को न केवल भारत में बल्कि दुबई में भी अपना स्थान मिल गया है। भागलपुर के सबौर क्षेत्र में भी वोटर महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन वह मोदी को वोट दे रहे हैं क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी की जिंदगी बन जाएगी। बगल के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में ठेले पर केले बेचने वाले मल्लाह मोदी के प्रबल समर्थक हैं। वह तुरंत कारण गिनाते हैं, राम मंदिर और मुगल आक्रमण के बाद पहली बार हिंदू गौरव की बहाली हुई। एक ही तो हिंदू नेता है देश में। वह मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन कहते हैं कि एक बार मोदी सरकार सभी बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाल दे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। एक पान की दुकान के मालिक चौरसिया जी को चिंता है कि महंगाई राष्ट्रवाद पर हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण लोग वास्तव में पीड़ित हैं। जो लोग मेरी दुकान पर आते हैं वे हर समय इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके पास मोदी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरे देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे, हम तभी बचेंगे जब देश बचेगा। सुपौल में धानुक चाय दुकान के मालिक का मानना है कि बढ़ती आबादी के कारण महंगाई बढ़ रही है। वह कहते हैं कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। सीतामढ़ी में एक युवा वोटर कहते हैं कि यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ तक कि गरीबी भी है। हर दिन मोटरसाइकिल बिक रही हैं और लोग मटन और चावल खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मोदी को वोट दे रहे हैं। वहीं रक्सौल के 60 वर्षीय बुजुर्ग की भी यही स्थिति है। उन्होंने मीडिया से बताया कि कोई महंगाई नहीं है। लोग साल में एक बार मटन खाते थे, जब मटन 50 रुपए प्रति किलो था, अब यह 600 रुपए प्रति किलो है और वे हर दिन खा रहे हैं। वह इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने लालू राज देखा है और इसे वापस नहीं चाहते हैं। मोतिहारी में राजमिस्त्री का काम करने वाले भी महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन अनाज जमा करने वाले बेईमान व्यापारियों को इसके लिए दोषी मानते हैं। मोदी मुफ्त राशन के माध्यम से राहत प्रदान कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि अगर मोदी नहीं होंगे तो पाकिस्तान देश में घुस जाएगा।